हेलो दोस्तों, ये कोई एडवांस सेशन नहीं है, ठीक है ना। ये एक बिगिनर टाइप के लिए, कि बहुत लोग को कन्फ्यूज़न रहता है कभी कभी कोई नौटंकी वाला चीज़ में, जैसे कि लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, ठीक है ना। तो फिर उसी के लिए थोड़ा हम सोचें, तो यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख देता पहले, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। चलती है, हटाओ उसको। देखो और बात करते चलो। देखो इसको याद किया मजाक ही है भाई। LCD रूल है, ठीक है ना। अगर देख, L मतलब होता है लिमिट होता है, ये कंटिन्यूटी होता है, डिफरेंशिएबिलिटी होता है, ठीक है। अगर बंदा लिमिट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, तो फिर मे बी कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो डिफरेंशिएबल भी होगा, नहीं भी हो सकता, ठीक। अगर नॉट एग्जिस्ट करता है लिमिट, तो फिर ये नॉट कंटिन्यूस होगा, नॉन कंटिन्यूस और नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, श्योर है, ठीक है ना, श्योर है। और ये नॉट श्योर है, अर्थात चेक करना पड़ेगा। ओके, चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर समझ ले, LCD रूल में अगर ये बंदा यस मतलब कि कंटिन्यूस है, बंदा कंटिन्यूस है, तो फिर ये मे बी में चल जाता, ठीक है ना। और ये यस में हो जाता है श्योर। और अगर ये नो है, तो फिर इधर में भी चेक करना पड़ता है, इधर में भी चेक करना पड़ता है, नॉट श्योर। ओके, एक और बात, LCD अगर ये यस है, बंदा डिफरेंशिएबल है, ठीक है, कुछ नहीं चेक करना दे रहे हो, ये भी यस होगा, ये भी यस होगा, बस कुछ चेक ही नहीं करना है, फुल श्योर। अगर ये नो है, तो फिर बंदा कंटिन्यूस अगर होगा, अगर ये बंदा कंटिन्यूस है, तो फिर मस्ट बी आ शार्प एज, और शार्प रहेगा, शार्प। सो एग्जांपल के थ्रू हम समझाएंगे भी, ठीक है ना। 2 मिनट रुको। मस्ट बी ए शार्प एज, या फिर शार्प रहेगा, फिर नॉन कंटिन्यूस रहेगा, एल्स नो, नॉन कंटिन्यूस। अगर ये यस है, तो ये भी यस होगा, और अगर ये नो है, नॉन है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। ओके, इतना तो समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब क्या, थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। चलो, y = x², ये तो सबको पता ही है भाई। फंक्शन x² कुछ ऐसे करके पैराबोला बन जाता है, ठीक है ना। तो 10 क्लास का बच्चा को भी पता है, 10 क्या है, 4 क्लास का बच्चा को पता होगा आजकल तो। हाँ, तो फिर फंक्शन x², लिमिट एग्जिस्ट करता है, बंदा कंटिन्यूस है, तो पता है ना, पूरा इन्फिनाइट तक चल जाता है, ठीक है ना। तो फिर बंदा कंटिन्यूस रहा,
एल रहा, सी रहा, डी रहा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूस है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये शार्प होता है, इसमें चेक करना पड़ता है। यहाँ पे तो डिफ्रेंशिएबल है, ये बन जाए डिफ्रेंशिएबल, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स करेगा हम लोग डिफ्रेंशिएट, 2x रहेगा, 0 पे 0 आ गया। अगर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, देयरफॉर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, इफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहा, जैसे कि हो गया इन्फानाइट बाई इन्फानाइट आ गया, इन्फानाइट आ गया, 0 बाई 0 आ गया, इस टाइप का कुछ आ गया, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। बंदा नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके, चलो ये लाइक नॉर्मल एग्जाम से समझिए। अब अगर समझ के अगर बंदा नॉन डिफरेंशिएबल कैसे होता है, नॉन डिफरेंशिएबल वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स ले ले, मॉड एक्स लिया, मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, मजाक है भाई, ये तो इसको शॉर्ट ट्रिक नहीं बोला जाता है, इसको मजाक बोला जाता है। ये देखो ये ला शार्प होता है, शार्प एज, कोना दिख रहा, कोना, कोना वर्टेक्स कहो या वर्टिसेस, कोना होता है ना, कोना जैसे कि क्यूब होता है, ऐसा वाला कोना, समझ रहा तुम, ये वाला कोना का बात कर रहा। अगर ऐसा कोना बनता हुआ दिखाई दे कहीं भी ग्राफ में, तो फिर वो बंदा क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। सीधा सीधा नॉन डिफरेंशिएबल, कुछ नहीं आगे पीछे देखना, डायरेक्ट नॉन डिफरेंशिएबल। और कंटिन्यूस तो है ही, फंक्शन कंटिन्यूस रहता है एला, तो फिर एल सी डी में ये नॉन डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस। चल ठीक है, समझ में आ गया, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लो तुम लोग, ग्राफ बना देते हैं उस 2-4 ठो एग्जाम्पल के थ्रू, आप कमेंट में आंसर कर देना, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला ग्राफ, ठीक है ना, एक कितना जगह पे नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल, कितना पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल, ये बता देना। एक ये बता देना y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ना, रुक तुम लोगों को क्वेश्चन देते हैं। इनवर्स फंक्शन पढ़ा है तुम लोग, चलो ये वाला है कॉस इनवर्स एक्स, ये वाला है साइन इनवर्स एक्स, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ये बता देते हैं, π/4 पे इंटरसेक्ट करता है, सबको को पता भी होगा, बताना ये वाला पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके चलो, ये 3 क्वेश्चन है, उसको कमेंट में आंसर बता देना, ठीक है। चलो ठीक है, रखते हैं, बाय।